दोस्तों आजकल ये देखा गया है कि आजकल गाड़ियाँ बहुत चोरी होती हैं, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे गाँव में रहते हो। अगर आपके पास बाइक है, कार है, स्कूटर है या फिर कोई भी बस है, ट्रक है, यानी कोई भी व्हीकल है, तो उसको हमेशा आपके मन में ये चिंता रहता है कि भई मैं पार्क किया हूँ, कहीं वो सही जगह पे है या नहीं है। या फिर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या फिर कोई लेडीज़ है, वो कहीं बाहर में जाती है, तो आपको ये हमेशा चिंता रहता है कि भई वो कहाँ पर हैं, सेफ़ है कि नहीं है, उनका आने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको जो है एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है कि जिसको जो है बहुत ही ईज़िली जो है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो है अमेज़न से जो है OneLab की तरफ से आने वाला इस जीपीएस ट्रैकर डिवाइस को मैंने मँगाया है और इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या इसमें ख़ासियत है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखो, इस डिवाइस को लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको जो है ना 10,000 एमएच का लिथियम आयन का बैटरी मिलता है, जिसको अगर एक बार आप चार्ज कर दोगे ना, तो फिर ये आपका जो है 25 से 30 दिन ये आपका आराम से चलता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आता है यूज़ करने में। प्लस OneLab की तरफ से आने वाले इस जीपीएस डिवाइस में आप जो है वॉइस मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो, यानी कि अगर आप जो है किसी का बातें सुनना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो अगर आपकी बीवी है या फिर गर्लफ्रेंड है, अगर आप जो है उसकी जासूसी करना चाहते हो तो बेशक आप इससे जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद आपकी पिटाई हो गई तो उसके बाद उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, फिर मुझे मत बोलना कि भाई आपके चक्कर में मेरी पिटाई हो गई। खैर वो तो मजाक वाला बात था। इसके साथ ही OneLab की तरफ से आने वाले इस जीपीएस ट्रैकर डिवाइस की आप अगर देखोगे तो बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही छोटा है और प्लस इसके नीचे में जो है पीछे में देखोगे ना तो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट इसमें लगा हुआ है, जो कि इसको आप जो है गाड़ी के बोनेट में या फिर गाड़ी के डिक्की में या सीट के नीचे कहीं भी इसको छिपा सकते हो और कहीं पे कुछ इसको जो है पता नहीं चलेगा। तो मान लो ये डिवाइस आपने दिल्ली में रखा है और हो आप मुंबई में, तो भी आप जो है इजिली जो है लोकेशन प्लस वॉइस मॉनिटरिंग आप आराम से आप ये कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको जो है OneLab की तरफ से आने वाले इस पोर्टेबल ट्रैकिंग डिवाइस को मैं किस तरह से आपको जो एक्टिवेट करना है, किस तरह से ऐप को इंस्टॉल करके कनेक्ट करना है, हर चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ही ईजी है, देखते रहो। चलिए अब देख लेते हैं कि OneLab की तरफ से आने वाला गो पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर में आपको क्या क्या मिलता है। जैसे इस बॉक्स को आप खोलोगे तो खोलने के बाद आपको सबसे पहले जो है ये आपका यूज़र मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि किस तरह जो है आपको जो है ऐप को जो है इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक बार मैं ऐसे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है। हालांकि ये सब मैं करके दिखाऊंगा लाइव, ताकि आपको जो है पता चल जाए। और यहाँ पे इसके पीछे में जो है कुछ यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो है आपका जो LED लाइट्स जो इस डिवाइस के अंदर दिया गया है वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ यहाँ पे आपका दिया गया है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये है डिवाइस, ठीक है। OneLab की तरफ से आने वाला ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस देखो कितना छोटा है ये, ठीक है, पोर्टेबल, ठीक है। और ये पीछे में देखो ये आपका मैग्नेट जहाँ पे लगा हुआ है, ये यानी कि ये मैग्नेट का ग्रिप है ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद देखते हैं और बॉक्स में क्या मिलता है। और बॉक्स के नीचे में देखोगे तो ये आपका जो है माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलता है, जिससे कि आपको जो है इसको आप चार्ज आप कर सकते हो। कोई भी घर में अगर मोबाइल फ़ोन का एडेप्टर है तो उससे आप कनेक्ट करके इसको आप ईजिली आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिवाइस में आपको जो है कैसे कैसे आपको सिम लगाना है और कैसा चीज़ है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की। तो यहाँ पे देखो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका। और यहाँ पे देखो इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं देखो ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है आपका जो है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। इससे आप कनेक्ट करके आप चार्ज आप कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं लाइव चार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब जैसे ये है, अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया इसको मैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो ये रेड लाइट जलने लग गया, यानी कि अब ये जो है ये चार्ज हो रहा है ये, ठीक है। अब आप जब आपका ये डिवाइस जब फुल चार्ज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो है ग्रीन आपका हो जाएगा ये, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा फुल चार्ज हो चुका है। तो मैं रिमूव में कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये सिम जो है ना, ये पहले से इसमें आपको लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि बॉक्स के ऊपर भी आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड इज़ ऑलरेडी इंसर्टेड इनसाइड द डिवाइस, ठीक है। यानी कि इसमें आपका जो है, यानी कि ये जो पोर्टेबल डिवाइस होता है ये जो है 1 साल का भी आता है, 2 साल का भी आता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल के एक्टिवेशन के साथ भी आता है। तो आपको जो है जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप जो है खरीद सकते हो। इस प्रोडक्ट का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहाँ से आप घर बैठे आप ऑनलाइन अमेजोन से आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखो ये डिवाइस है। अब ये पीछे में ये जो सिम जो है ना, ये वाला देखो ये आपका लगा हुआ मिलेगा। तो इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन में सिम लगाते हैं ठीक वैसे ही है। और यहाँ पे देखोगे ये, ठीक है, यहाँ पे जो है आइडिया वोडाफोन का सिम यहाँ पे लगा हुआ है।
अब मैं वापस इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके साथ ये जो सिम मिलता है ना, इसमें सिर्फ आप जो है जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है, यानी कि ये डेटा के साथ आता है। लेकिन अगर आपको वॉइस मॉनिटरिंग भी करना है तो उसके लिए आपको जो है कोई एक ऐसा सिम लगाना पड़ेगा कि जिसमें आपका जो है डेटा पैक हो और उसके साथ साथ आपका जो है यानी कि वॉइस कॉलिंग, यानी कि कोई भी ऐसा सिम जिसमें आप जो है बात करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में लगा के, वो वाला सिम आपको इसमें लगाना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपका जो है जियो का जो सिम है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डिवाइस जो है 2G में काम करता है और जियो में जो है वो 2G में ऑपरेट करता ही नहीं है। तो जियो को छोड़ के आप कोई भी कंपनी का सिम जो है आप इसमें लगाओगे तो उससे आप जो है वॉइस मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर वॉइस मॉनिटरिंग नहीं करना है तो आप जो है कोई भी ऐसा सिम लगा सकते हो जो सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, और उससे जो है आप जो है ईजिली जो है जीपीएस ट्रैकिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं फिर से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब इंसर्ट करने के बाद देखो ये ऑफ है, अब इसको मैं ऑन करता हूँ। अब जैसे मैं ऑन करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस डिवाइस में जो है 2 लाइट ब्लिंक कर रहा है। एक लाइट जो है वो जीपीएस का है और एक लाइट जो है नेटवर्क सिग्नल का है। और एक जो लाइट है जो साइड में जो नहीं जल रहा है वो तब जलेगा जब आप इसको जो है चार्जर से कनेक्ट करोगे और चार्ज करोगे, तब वहां पे वो ग्रीन लाइट जलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को कैसे आपको जो है एक्टिवेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप जो है ऐप स्टोर से भी जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो अब फटाफट हम जो है अपने फ़ोन में जाते हैं और कैसे कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं गूगल प्ले स्टोर में आ चुका हूं और यहाँ पे आपको जो है वन लैब का जो ये वाला ऐप है आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल में क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए इसको जो है इंस्टॉल होने देते हैं। अब देखो इंस्टॉल हो चुका है हमारा ऐप। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रॉल ऐसे करते जाना है और यहाँ पे जो है ग्रीन वाला ऐसा है, इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा उसको आपको जो है अलाउ कर देना है। ठीक है, इसके मैं ओके कर देता हूँ। अब ये भी कुछ परमिशन मांगेगा, इसको भी आप ओके कर दो, फिर बैक कर दो। अब यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोन नंबर देना है अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो। जैसे कि आपका जो है फ्रेश आपका ये अकाउंट है, यानी कि आप न्यू यूज़र हो, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखो डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे साइन अप, इसमें आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है बिलिंग नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सब जो भी चीज़ है ये सब आपको भर देना है। तो फटाफट में इसको मैं भर देता हूँ। अब देखो सब डिटेल भर देने के बाद आपको नीचे में रिक्वेस्ट ओटीपी आएगा, इसमें आपको जो है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया रहेगा उसमें ओटीपी जाएगा और फिर उस ओटीपी को यहाँ पे दे के आपको जो है एक्टिवेट करना है। तो चलो फटाफट मैं जो है रिक्वेस्ट ओटीपी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ओटीपी मेरे दूसरे फ़ोन में आया है, वहाँ से मैं जो है इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं अब देखो मैंने वो ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है जो मेरे दूसरे मोबाइल फ़ोन में आया था। अब यहाँ पे जो है क्रिएट प्रोफाइल में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरा हो चुका है। ये देखो वेलकम नरेश मेरा नाम यहाँ पे आ जा रहा है। अब देखो ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक ऐसा पेज आपका खुल जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको जो है नीचे में यहाँ पे देखो बारकोड स्कैन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर। यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर में आपको क्लिक करना है और क्लिक करके अपना जो बारकोड है उसको आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो जैसे कि बारकोड मैंने स्कैन कर दिया। अब बारकोड स्कैन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो व्हीकल नेम देना है, अगर आपके पास BMW, मर्सिडीज कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसका नाम दे सकते हो या फिर कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ओरिजिनल जो गाड़ी चलाते हो उसी का नाम आपको देना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है यहाँ पे मैं कार में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे है व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर आप दे भी सकते हो या तो नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं चलो यहाँ पे मैं DL ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और व्हीकल टाइप ब्रांड क्या है, आप कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जो है कुछ भी लिख देता हूँ SYZ, कुछ भी ऐसा मैंने कर दिया। अब नीचे में देखो यहाँ पे जो है कार के ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि जब आपका जो ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा, जब आप जो ट्रैक करोगे ना, तो आप यानी कि आप अपना डिवाइस जहाँ भी रखोगे, जिस भी कार में, जिस भी स्कूटी में, जिस भी बाइक में या जिसके भी बैग में या कहीं भी आप भी रखोगे, तो वो आपको जो है ऐसा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। मान लो आप किसी के बैग में भी रखते हो तो वो कहीं जाता है तो आप यहाँ पे आपको जो कि ये ज़्यादातर ये कार में यूज़ होता है, तो ये आपका कार का ही वहाँ पे जो है आइकन आपको शो करेगा। तो यहाँ पे मैं रेड यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ताकि रेड जो है विजिबल थोड़ा अच्छा होता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद सब आपको डिटेल्स आपको दे देने के बाद यहाँ पे ऐड व्हीकल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड व्हीकल में क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास ये पेज आएगा, यहाँ पे ओके करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको जो है पूरा मैप में आपको दिखा देगा कि आपका जो है कहाँ पर है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये मेरा लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये लाल कलर का जो है गाड़ी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये डिवाइस यहाँ पर है। अब मैं इस डिवाइस को लेकर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, जैसे जैसे जाऊँगा, तो वैसे वैसे यहाँ पे जो है ट्रैक करके दिखाएगा। चलिए अब मैं बाहर निकलता हूँ और अपने कार में इसको ले जाके मैं दिखाता हूँ लाइव आपको किस तरह से ये मैप आपका जो है ट्रैक करता है। ये जीपीएस डिवाइस बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, और इसमें क्या क्या फंक्शन है मेन वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं भी अपने कार पे हूँ और मेरे हाथ में है OneLab की तरफ से आने वाला जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, और साइड में आप जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का है जो मेरे घर में रखा हुआ है। और मेरे घर वाले मुझे जो है ईजिली ट्रैक कर पा रहे हैं कि मेरी कार कहाँ कहाँ पे जा रही है, किस लोकेशन में है। तो इस तरह से जो है आप भी अपने कार को जो है ईजिली आप जो है ट्रैक आप कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी कार कहाँ कहाँ पे गई थी, किस रूट पे गई थी, किस डायरेक्शन में गई थी, हर चीज़ आप जो है ईजिली आप जो है ऐसे आप ट्रैक आप कर सकते हो। OneLab के इस डिवाइस में आप अपनी गाड़ी के लिए ओवर स्पीड का लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। आपने जो ओवर स्पीड का लिमिट आपने सेट किया हुआ है, अगर उससे आपका ज़्यादा गाड़ी स्पीड में चलता है तो ऑटोमेटिक आपके पास एक एसएमएस के थ्रू आपका एक अलर्ट आपको मिल जाएगा। OneLab की तरफ से आने वाले इस जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस में आप अपने लिए एक जियो फेंस भी आप जो है तैयार कर सकते हो, यानी कि आपका एक सेफ जोन रहेगा। अगर उस जोन से, अगर उस एरिया से अगर आपका गाड़ी बाहर जाता है तो ऑटोमेटिक आपके पास अलर्ट आपके पास चला आएगा। अब उसको कैसे सेट करना है यहाँ पे देख लो। इसके लिए आप देख लो, जैसे ही आप जो है ऐप खोलोगे तो नीचे में आपको जो है कंट्रोल्स का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे जो है सेट सेफ जोन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको जो है सेट सेफ जोन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका गाड़ी का जो भी लोकेशन है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको प्लस साइन में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा जो रेड कलर का आप जो डॉट देख रहे हो वो आपका जो है कार आपका रखा हुआ है, यानी कि जो भी आपका डिवाइस आपका रहेगा उसका लोकेशन दिखाएगा। और उसके आसपास ये जो ग्रीन आपको जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये आपका जो है पूरा आपका जो है एरिया है। अगर आपका गाड़ी इस एरिया से जैसे ही बाहर जाता है आपके पास एक अलर्ट चलाएगा। मान लो जैसे आपका कोई दोस्त यार आपसे गाड़ी मांग के ले जाता है, बोलता है कि भाई मैं 1 मिनट की दूरी में ही जा रहा हूँ, लेकिन पता चला कि वो जो है 10 किलोमीटर आगे चला गया, तो यहाँ से आपको जैसे ही वो, अगर आपने जो जोन सेट किया हुआ है अगर उससे जैसे ही वो आगे जाता है तो वैसे ही आपके पास एक अलर्ट चला आएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी जो है इस जोन से जो है बाहर जा चुकी है। OneLab के इस ऐप में आप जो है एंटी थेफ्ट का फंक्शन भी आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देखोगे OneLab के ऐप में आओगे तो नीचे में कंट्रोल्स के नीचे आपको एंटी थेफ्ट ऑन का ऑप्शन आएगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ आपको जो है परमिशंस मांगा जाएगा, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करके आपको जो है ओके कर देना है, और उसके बाद आपको जो है इस में टिक कर देना है, और यहाँ पे जो है टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे तो अगर आपका जो गाड़ी है, अगर जैसे ही मूव, अब मान लो आपने जहाँ पे गाड़ी रखा है आपने, और आपने जो जोन सेट किया है उस जोन से अगर जैसे ही वो बाहर जाता है, या मान लो कोई आपका गाड़ी को टो के ले जाता है या कोई धक्का देकर गाड़ी ले जाता है, और आपने जो भी जोन सेट किया रहेगा उस जोन से जैसे ही बाहर जाएगा आपके पास एक जो है अलर्ट चलाएगा। तो उसके लिए सेट करने के लिए आपको बस यहाँ पर टर्न ऑन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये जो है एंटी थेफ्ट फंक्शन जो है आपका ऑन हो जाएगा। OneLab के इस डिवाइस में आप जो है बहुत सारी चीज़ आप इजीली आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है इस लोकेशन पे खड़ी है, इसके नीचे में जाओगे तो डिस्टेंस, रन टाइम, ये सब आपको जो है पूरा डिटेल आपको दिखा देगा। अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो राइट हैंड साइड में एनालिटिक्स है, इसमें आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ही आपके पास ये पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे देखो कौन से दिन मेरी गाड़ी कितनी चली थी आपके सामने है। यहाँ पे देखो 15 तारीख को मेरी गाड़ी 250 किलोमीटर चली थी, यहाँ पे मेरा दिख गया, और 19 तारीख को जो है 10 किलोमीटर के आसपास चली थी। तो यहाँ पे आप जो सब आप देख सकते हो, रन टाइम कितना था, एवरेज स्पीड कितना था, आइडल टाइम कितना था, और मैक्सिमम स्पीड कितना था, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो 15 तारीख को मेरी गाड़ी हाईएस्ट 85 किलोमीटर के पर स्पीड से जो है मेरी गाड़ी चली थी, और यहाँ पे 19 को जो है मेरी गाड़ी का 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड था। और वहीं पे आप देख पा रहे हो 15 तारीख को मेरी गाड़ी का स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो यहाँ पे जो आप जो है हर एक चीज़ जो है आप डिटेल में आप जो है इजीली आप जो है चेकअप कर सकते हो। आप भी अगर इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप घर बैठे इसको जो है ऑनलाइन आप अमेज़न से आप खरीद सकते हैं।